बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गिलानीज़ गार्डन। आज की वीडियो में हम आपको मलबेरी के बारे में बताएंगे, जिसे हम शहतूत भी कहते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में जैसे मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम एक गिव अवे करेंगे, फ्री प्लांट गिव अवे। तो आज की वीडियो को गौर से देखें। एंड में मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे वीडियो से मुतल्लिक। अगर जिस जिस भी शख्स ने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं उसको एक फ्री ड्रैगन फ्रूट का पौधा उसके घर पे डिलीवर करूंगा। राब्ते के लिए मैं ईमेल एड्रेस अपना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उसके ऊपर अपना जवाब भेज सकें। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो पहला ये पौधा है, ये मेरा सफ़ेद मलबेरी का पौधा है। ये पौधा मैंने अब से कुछ महीने पहले सवात से मंगवाया था, एक ऑनलाइन नर्सरी से। पहले भी मैं दिखा चुका हूँ इस पौधे को। 2 पौधे थे मेरे पास, एक पौधा मर गया और ये दूसरा पौधा है जो कि अभी सर्वाइव कर गया। अब छोटा पौधा है, इसमें अभी फल तो नहीं आएंगे, मगर फिर भी इसकी ग्रोथ चल रही है और ये अगले साल मार्च में इसको पूरे पूरे साल हो जाएगा। तो लेट्स सी, इसके बारे में मैं आपको अपडेट रखूँगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दूसरी किस्म बताऊँ मैं आपको मलबेरी की। दूसरा जी पौधा ये थाई मलबेरी का पौधा है जो मेरे पास लगा हुआ है। ये भी छोटी मलबेरी होती है और ये काली और या गहरी लाल कलर की होती है। इसका पौधा ये बहुत जल्दी ग्रो कर गया है। ये देखिए तकरीबन ये 7 फीट लंबा हो चुका है। ये पौधा ट्रिम मैंने किया नहीं, मैंने इसको जाने दिया इसी तरह। एक कट लगाया था मैंने यहाँ पे इसका। इसके बारे में ये मशहूर है कि ये फ्रूट बहुत देती है। ये इतना फ्रूट देगी कि ये पूरा पौधा जो है ना, ये फ्रूट से भर जाएगा। तो अभी तक तो इसमें फल लगा नहीं है। जैसे इसमें फल लगेगा तो मैं ज़रूर उसका वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। ये है जी थाई मलबेरी। बहुत बड़ा पत्ता है, मेरे हाथ से भी देखें कितना बड़ा इसका पत्ता है। ऑनलाइन नर्सरी से ये भी मैंने मंगवाया था, सवात में है वो नर्सरी, उसका मैं लिंक डाल दूँगा इस अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगला पौधा जी ये है वाइट पाकिस्तानी मलबेरी, इसको कहते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहें तो ये वाइट पाकिस्तानी मलबेरी के नाम से आप इसको सर्च करें। इसका जो फल होता है वो सफ़ेद तो नहीं होता। सफ़ेद तो जो पहला वाला पौधा दिखाया था उसका बिल्कुल सफ़ेद कलर होता है। इसका एक हल्का पीले कलर का इसका जब पकता है फल तैयार हो जाता है। अभी इसके अंदर साल में 2 मरतबा फ्रूटिंग होती है। एक मरतबा अभी हो रही है आजकल। ये देखिए आप इसके अंदर फल, ये मैं आपको दिखाऊं। इसके अंदर ये देखिए कितना फ्रूट लगा हुआ है। ये भी बस तैयार होने वाला है। ये 2-3 दिन में ये रेडी हो जाएगा। जब ये नए पत्ते निकालता है तो उसके साथ साथ ये अपना नया फ्रूट भी निकाल देता है। अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे पास दूसरा मलबेरी का पौधा, उसमें भी फ्रूटिंग हुई हुई है और वो अभी नए पत्तों के साथ हो रही है। उसमें फ्रूटिंग साल में 2 मरतबा होती है। नाम है इसका वाइट पाकिस्तानी मलबेरी। इसके बाद जी ये है ब्लैक पाकिस्तानी मलबेरी। ये भी उसी साइज़ की लंबी मलबेरी होती है, थोड़ा सा तुर्श होती है ये एज़ कम्पेयर टू द वाइट मलबेरी, मगर ये भी बहुत जायकेदार होती है जब ये ख़ास तौर पे जब ये पक जाती है। जामुनी कलर की या आप इसको गहरा सुर्ख कह लें, तो ये इस तरह की मलबेरी होती है और ये भी खूब फल देती है अपने सीज़न में। एक फल आता है इसका अक्टूबर नवंबर में, जैसे इस बार आया हुआ है। ये भी सब ये जो पौधे आप देख रहे हैं फल, ये नए नए बने हुए फल है। इसके अलावा जो आपके दूसरा जो फल आएगा वो आएगा फरवरी मार्च में। अगेन जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, दोनों टाइम, जब आप सर्दियों से गर्मी या गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है। ये देखें इसका जो फ्रूट आया हुआ है, ये एकदम इस वक्त फ्रेश फ्रूट आया हुआ है। और ये मैंने आपको बताया था जैसे ये नए पत्ते निकलते हैं तो उसके साथ ही ये फल भी निकाल लेता है। देखिए नया पत्ता आ रहा है, उसके साथ ये फल निकला हुआ है। बहुत अच्छा पौधा है। कराची के अंदर बड़ा आराम से लग जाता है, मिल भी जाता है नर्सरीज़ के ऊपर बहुत आराम से। मगर आपको ख़ास चाहिए, ज़्यादातर यहाँ पे वो एक देसी ब्रीड होती है वो मिलती है, जो उसके छोटे और तुर्श थोड़ा सा फल होता है उसका। ये वाली अगर आपको चाहिए तो आप किसी अच्छी नर्सरी से भी मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन नर्सरी, जिसका मैं एड्रेस नीचे दे दूँगा,
वो वहाँ से मंगवा सकते हैं पौधे ऑनलाइन, और एक जो सवाद की नर्सरी है उनसे ये दोनों पौधे आपको मिल जाएंगे। गमले की जहाँ तक बात है, इसको मैंने बड़ा गमला दिया हुआ है। इसको फर्टिलाइज़ भी करता हूँ, फिर मैं हर 3 महीने बाद इसको फर्टिलाइज़ करता हूँ। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, जितना बड़ा गमला देंगे उतनी अच्छी ज़्यादा ये फैलता है। जैसे ही छोटे गमलों में था ये कुछ अर्सा पहले, तो ये इतने बड़े नहीं थे। जैसे ही मैंने इनको बड़े गमलों में लगाया और ये फ़ौरन इन्होंने फैलना शुरू कर दिया है। पानी इनको फ्रूटिंग जब हो रही हो तो उस वक्त ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो मैंने वैसे ही पानी मेक श्योर करें जब फ्रूट वो आया हुआ हो इनके ऊपर, तो इनकी मिट्टी गीली होनी चाहिए। और ये कि अगर आप इसको पानी कम देंगे या ज़्यादा गर्मी पड़ गई और आपने पानी वो रेगुलरली नहीं दिया आपने, तो ये अपने फल गिरा देता है। वो जो मेरी पिछली वाली आपको मलबरी दिखाई थी, उसके अंदर भी फल काफ़ी गिर गए थे उसके। फिर मैंने चेक किया तो पता लगा कि मैंने पानी कम दिया हुआ था। पानी जैसे ही मैंने बढ़ाया उसके बाद से एक फल भी नीचे नहीं गिरा है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा हाँ, वो जो गिव अवे का जो सवाल है वो ये है कि आपने बताना है कि मैंने आज अपने वीडियो में कितनी तरह की मलबेरीज़ को मेंशन किया है, यानी कि मेरे पास कितनी तरह की मलबेरी है। तो जो सबसे पहले करेगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रैगन फ्रूट के मेरे पास कुछ पौधे बने हुए हैं जो कि मैंने कटिंग से लगाए थे। देखिए ये पौधा है ड्रैगन फ्रूट का, एक ये है और एक ये। तो जो भी सब सही सबसे पहले जवाब देंगे उनमें से एक पौधा मैं उनको यहाँ से डिलीवर करूँगा। तो चले अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।